हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास नाइन्थ का हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे हम क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके हैं, इसके परिमेय कर चुके हैं और इसकी सारी बेसिक बातों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हों। मतलब आपको एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है ए बी सी डी। ठीक है, और इन्हीं की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं हमारे पास ए बी सी डी। इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली जो चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल है ई एफ जी एच का जो क्षेत्रफल है, वो हमारे पास दी गई चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल से आधे के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास दिया है, में आ जाएगा आपकी बुक के अंदर ही है, यदि ई एफ जी एच हमारे पास क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तक। ठीक है, सिद्ध करना में आपके पास क्लियर ही लिखा पड़ा है। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर है, ये हमारा दिया है, बन जाएगा। उसके बाद सिद्ध करना हमारी रचना करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, हमारी रचना में हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक विकर्ण को मिला लें, चाहे आप एच एफ को मिला लो चाहे जी ई को मिला लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ई को मिलाया मान लीजिए हमने। ठीक है, अब प्रमाण हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने जी ई को मिलाया है। ठीक है, जी और ई क्रमशः हमारे पास ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। जी व ई क्रमशः सी डी व ए बी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। तो हमारे पास इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, हमारे पास मध्य बिंदु दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास ए बी समानांतर है सी डी के व ए बी बराबर है सी डी के, तो इनका जो आधा है हमारे पास, आधा ए बी भी समानांतर होगा सी डी के और आधा ए बी भी बराबर होगा आधा सी डी के। अब क्योंकि ये हमारे पास मध्य बिंदु थे, तो इनके हमारे पास यूँ भाग कर लें, डी जी समानांतर ए ई होगा। ठीक है, वह, ठीक है, हमारे पास इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें, डी जी समानांतर ए ई होगा हमारे पास, और इस तरफ से कहीं जी सी समानांतर हमारे पास ई बी होगा। ठीक है, वह डी जी बराबर ए ई होगा। ठीक है, हमारे पास वह, अगर हम करण कहना चाहें, जी सी बराबर हमारे पास ई बी होगा। अब देखें, सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो आपस में बराबर भी है और समानांतर भी है। तो आपकी जो ये छोटी चतुर्भुज बनी है समानांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है, इसलिए डी जी ई ए व जी सी बी ई एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक ना कहेंगे क्योंकि दो होगी ना, दो लिख देंगे, दो समानांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों की दोनों हमारी क्या है, हमारी समानांतर चतुर्भुज हैं। अब इस समानांतर चतुर्भुज में हम क्या करेंगे, इनके दो हिस्सों को अगर हम देखें, ठीक है, उन्हीं हिस्सों के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट के अंदर लेके चलेंगे। हमारे पास हमने इसके अंदर एक परिमेय सिद्ध की थी कि हमारे पास अगर दो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित समानांतर चतुर्भुज हों तो उनके जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास एक उदाहरण है, हमारी उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ये हमारा उदाहरण 2 था। ठीक है, अब उसी उदाहरण के नियम का हम प्रयोग करेंगे। त्रिभुज जी ई एच व चतुर्भुज हमारे पास डी जी ई ए में, आप यहाँ पर लिखना चाहे चतुर्भुज लिख दें, सिंबल बनाना चाहे सिंबल बना लें, चाहे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज लिख लें, समानांतर चतुर्भुज डी जी ई ए में। इन दोनों के अंदर हमारे पास देखें, ये जो जी ई है ये हमारा उभयनिष्ठ आधार हो गया। आपको इसके अंदर बस यही चीज़ देखनी है, उभयनिष्ठ आधार। ठीक है, क्या चीज़ है, हमारा जी ई, और जी ई समानांतर किसके है हमारे पास, आपको जब एक चतुर्भुज दी गई होती है समानांतर, उसका दूसरा बिंदु जो हमारे पास बनता है उससे हमारे पास क्लियर हो जाता है कंसेप्ट।
ठीक है। जी ई समानांतर किसके होगी हमारे पास, डी ए के, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब जो उभयनिष्ठ आधार है और समानांतर जो आधार है वो आपकी दूसरी भुजा के समानांतर है और त्रिभुज का वो बिंदु उसी भुजा के ऊपर स्थित है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें आकृति में साफ दिखाई दे रही है। इसलिए जो त्रिभुज, ठीक है, जी ई एच का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास हमारी चतुर्भुज के क्षेत्रफल डी जी ई के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। इसको हमने नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा भाग लेते हैं इसका, जी एफ ई, जी एफ ई त्रिभुज ले लिया हमने, वह समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज कौन सी होगी, जी सी बी ई, ये हमने ऊपर ऑलरेडी प्रूफ कर दी, जी सी बी ई में, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हमारा उभयनिष्ठ आधार, ठीक है, हमारा उभयनिष्ठ आधार अगर हम देखें वो क्या है हमारा, जी ई, ठीक है, जी ई हमारे पास हमारा उभयनिष्ठ आधार हो गया। और जी ई इसके अंदर हमारे पास किसके समानांतर है, चतुर्भुज में देखें अगर आप जी ई तो किसके समानांतर बनेगी हमारे पास, सी बी के, ठीक है। इसमें बस ख्याल लिखते हुए ख्याल रखना है, जब आप जी ई इस दिशा के अंदर समानांतर लिख रहे हैं तो दूसरी भुजाओं को भी आपने सी बी ऐसे ही लिखना है। अगर आपने इसको ई जी लिखा होता तो इसको बी सी लिखते आप, ठीक है ना। लिखने का जो ट्रेंड है, सिस्टम है, वो एक जैसा ही होना चाहिए हमारे पास। तो इस चीज़ के कारण हमारे पास उभयनिष्ठ आधार होगा, त्रिभुज होगी। उदाहरण नंबर 2 के अंदर हम इस नियम के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारे पास समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधार के आधे के बराबर होता है। आप उसका वर्णन करना चाहें साथ में कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे पास त्रिभुज जी एफ ई का जो क्षेत्रफल बराबर आधा जी सी बी ई, ठीक है, इसको 2 दे देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास, ठीक है, 1 व 2 को अगर हम जोड़ें तो देखें इसके अंदर हमारे पास एच जी ई ये त्रिभुज और जी एफ ई ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने पर हमारे पास हमारी चतुर्भुज बन रही है। मतलब हमारा क्या पास क्या आ रहा है, एरिया एच जी एफ ई, ठीक है। इन्होंने वर्ड के अंदर जो यूज़ किया हुआ है ई एफ जी एच लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखने का तरीका वही यूज़ कर लें, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास नाम है एरिया ई एफ जी एच, ठीक है, बराबर हमारे पास दोनों में जब इस तरफ जोड़ेंगे आधा कॉमन निकल जाएगा आपके पास। एरिया ये डी जी ई ए ये वाली चतुर्भुज होगी हमारे पास समानांतर, जी सी बी ई ये वाली चतुर्भुज होगी हमारी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी आपकी बड़ी चतुर्भुज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और बड़ी चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा हमारे पास। क्लियर, इससे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को किस ढंग से करना है हमें, हम लास्ट में देखेंगे हमारे पास, ठीक है, जो हमने पिछली पहली देखी थी उसका वर्णन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जो हमने पिछले पार्ट के अंदर बताई थी आपको, पार्ट 1 के अंदर शुरुआत के अंदर। अभी तक फिर भी किसी ने नहीं आंसर दिया था तो देख सकता है वो, ठीक है। वो पहले आपको याद होगा कि एक त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज के आपने क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए आपको, ठीक है, आप त्रिभुज की भुजाएं जो मर्जी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर कहा था कि बिना क्षेत्रफल मापे, ठीक है। और कोई अगर इस पहेली में आंसर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो लास्ट के अंदर हम इस पहेली के वर्णन के बारे में, इस पहेली के आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दे रहा है आपको, ये क्या करने के लिए कह रहा है, कहना पी और क्यू हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, हमारे पास हमारी समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें ए बी सी और डी, ठीक है, इसकी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं डी सी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर हमारे पास बिंदु पी, कर्म से बात कर रहे हैं ना, और क्यू बिंदु आगे कह रहा है हमें ए डी के ऊपर, ये चीज़। तो इससे हमारे पास जो त्रिभुजें बन रही हैं ए पी बी, इसका क्षेत्रफल बराबर में पी क्यू सी, इसके क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। दिया है देखिए आपके पास, क्वेश्चन सी हो जाएगा, पी क्यू क्रम से समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित 2 बिंदु हैं, ठीक है, ये दिया बन गया आपके पास। सिद्ध करना आपके पास यही आ गया, एरिया त्रिभुज ए पी बी और एरिया बी क्यू सी हमारे पास, ठीक है। अब हमें प्रमाण देखेंगे, प्रमाण के अंदर हमें जो जो करना है,
हमें सबसे पहले त्रिभुज APB ले लेते हैं। त्रिभुज APB व समानांतर चतुर्भुज ABCD, इन दोनों के अंदर से आप देखिए, अगर कई बार आपको पता नहीं चलता, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट क्या होती है, आप ये सोचते रहते हैं कि उभयनिष्ठ आधार हम ढूंढें कैसे। आपने नाम लिखे हैं, दोनों में देखिए कॉमन अक्षर कौन से हैं, AB, दोनों में, बस यही आपका उभयनिष्ठ आधार है। और AB समानांतर किसके होगा, ठीक है, आपके पास ये भुजा होगी AB, जो इसके अपोजिट क्या बची, CD, इसके समानांतर होगा। देख सकते हैं त्रिभुज APB हमारे पास ये त्रिभुज है, AB इस चतुर्भुज के अंदर भी है और चतुर्भुज के अंदर भी है। और ये AB समानांतर किसके है, CD के, इसके समानांतर हो गया। इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है वो भी उसी भुजा के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो हमारे जो हमने उदाहरण के अंदर बात की थी कि जब एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारे पास, ठीक है, वो हमारी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास। इसी प्रकार से हम दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं। हमारी जो प्रूफ करनी है, हमें क्या प्रूफ करनी है, हमें BQC व समानांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। इसके अंदर से अगर आप देखें हमारे पास क्या चीज़ दे रही है, हमें न्याय सिद्ध करने का कंसेप्ट हमारा आ चुका है। तो इसके अंदर हमारे पास त्रिभुज BQC, इनको अगर हम देखते हैं, दोनों BQC और ये ABCD, दोनों में कौन से आपके कॉमन है, B और C, डैट मीन्स ये हमारा उभयनिष्ठ आधार बन गया। हमारा उभयनिष्ठ आधार, आपको आकृतियों को देखकर उलझने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। BC और BC समानांतर किसकी होगी, हमारे पास बचा क्या, AD, BC AD, बस उसकी डायरेक्शंस का, दिशा का मैंने आपको जैसे कहा है वो ख्याल रखना है। आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपने AB लिखा, हम यहाँ पर गलती से CD लिख गए हैं, इसको CD ना लिखकर हम क्या करेंगे, DC लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास उभयनिष्ठ आधार हो गया, भुजाएं समानांतर होगी त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आपकी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो हमारे पास हमारी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, ठीक है, एरिया ABCD। अब 1 व 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 व 2 से, ठीक है, एरिया APB बराबर में एरिया BQC, हमारा प्रूव्ड हो गया। क्यों, देखिए इस त्रिभुज का एरिया भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, और इस त्रिभुज का भी, तो दोनों की तुलना करते हैं, ये भाग आपके बराबर है राइट हैंड साइड, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आंसर लिख देंगे। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, कहना दी गई आकृति, एक आकृति दी गई है हमें, देखें, में P समानांतर चतुर्भुज ABCD की, आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, ABC और D, इसके अभ्यंतर अंदर की तरफ एक बिंदु है आपके पास, P बिंदु है, ठीक है, और उस P बिंदु को मिलाया है इन्होंने, इस तरीके से मिलाया हुआ है, जैसा आप आकृति में देखेंगे भी किताब के अंदर। हमें सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ तक आपका दिया है बन जाएगा, स्थित कोई बिंदु है, सिद्ध करना में आपके दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है PCD, सॉरी जोड़, इन दोनों का जोड़ आपका आधा है पूरी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, फिर इन दोनों का जो क्षेत्रफल का जोड़ है वो इन दोनों क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर करना है, ठीक है। इसके लिए बाकी पोर्शंस के लिए तो हम क्या करेंगे, इनको इसी प्रकार से कर देंगे, ठीक है, और एक तरफ के पोर्शंस को हम सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ के पोर्शंस को हम इसी प्रकार से सॉल्व करके लिखेंगे। आगे हम रचना करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने क्या किया, बिंदु P से, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, AB बिंदु P से, इसको हम नाम दे देंगे EF, रेखा खींची। अब वो रेखा कैसी मर्जी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन वो रेखा क्या है, EF समानांतर AB समानांतर CD, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के समानांतर है। अब बस हम प्रमाण करेंगे, हमारे उसी उदाहरण का यूज़ करते हुए, कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हमारे पास क्वेश्चनों के अंदर चलना है हमें, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे पास,
हम त्रिभुज ले लेंगे जो हमें प्रूफ करनी है पहले, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, वह समानांतर चतुर्भुज, ये हो जाएगी ए बी एफ ई या ए ई एफ बी, ठीक है। क्यों ये इसको समानांतर क्यों कह दिया हमने, क्योंकि मैंने जब इन भुजाओं को, ठीक है, इसी के समानांतर खींचा है, तो आपके जो माप के अंदर दूरी रहेगी, ठीक है, माप रहेगा वो बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये भुजाएं भी आपकी समानांतर हैं, और समानांतर भुजाओं के बीच की ये दूरी देख लें चाहे आप ये दूरी देख लें, ठीक है, ये बराबर ही रहनी है। तो आपके पास ये जो बीच में हम कहीं भी बिंदु को मिलाकर खींचेंगे, अगर इन्हीं रेखाओं के समानांतर होगी तो उसका माप भी बराबर होगा। तो आपकी जो ऊपर बनने वाली चतुर्भुज है वो भी समानांतर है, और जो नीचे बनने वाली चतुर्भुज है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज होगी। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ बिंदु को ढूंढना है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हमारे पास दोनों में देखें, ए बी दोनों में ही कॉमन बिंदु है हमारे पास, और ए बी समानांतर किसके अंदर है हमारे पास, ठीक है, ए बी समानांतर किसकी हो जाएगा, ई एफ के। यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट निकल गए, और डायरेक्शन देख ली हमने कि इसमें क्या रहेगी। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अब हमारे पास एरिया ए पी बी बराबर आधा होगा एरिया ए ई एफ बी के, ठीक है, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आगे त्रिभुज दूसरी ले रहे हैं नीचे वाली, जो हमें इसके जोड़ के साथ ए पी बी के जोड़ के साथ प्रूफ करनी है हमें, ठीक है, सिद्ध करना के अंदर आपका जो पहला पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ए बी पी सी डी, त्रिभुज पी सी डी व नीचे वाली चतुर्भुज हमारी क्या बनती है, ठीक है, ई एफ सी डी, समानांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी में उभयनिष्ठ आधार देखेंगे इसके अंदर हम, उभयनिष्ठ आधार कह लें, उभयनिष्ठ भुजा कह लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। जैसे हमने ऊपर उभयनिष्ठ आधार भुजा लिख दिया, अगर आपने एक ही, जैसे क्योंकि जो पर्टिकुलर शब्द यूज़ किया जाता है वो आधार यूज़ किया जाता है, आप कंफ्यूज ना हो तो चाहे आप ही हर बार आधार ही लिख लें, बाकी आप कहीं अगर भुजा लिख भी देंगे तो आपके लिए कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है वो आपकी, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार दोनों में कॉमन बिंदु देखें कौन से है, सी और डी, और सी डी हमारे पास किसके समानांतर होगा, सी डी, तो इसकी डायरेक्शन आपको सेम ले लेनी है एफ ई के, ठीक है। तो अब इस चीज़ के कारण हमारे पास हमारा एरिया पी सी डी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, 2 नंबर, ठीक है। हमें क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके अंदर 1 नंबर में क्या करना है, इन दोनों का जोड़ चाहिए आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर इधर आपके पास क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ें एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर आधा अपने कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, ठीक है, एरिया ए ई एफ बी प्लस एरिया ई एफ सी डी, आधा आपके पास, तो ए बी सॉरी ए ई एफ बी ये होगी, और ई एफ सी डी ये भुजा चतुर्भुज होगी, दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास, तो हमारी ये पूरी समानांतर चतुर्भुज बन गई, आधा समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब इन दोनों का प्रूफ हो गया हमारे पास ये, ठीक है। आपके पास पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट आपका प्रूव्ड, ठीक है, आप इसको 3 नंबर दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, हमारी जो चतुर्भुज है, त्रिभुज इस तरफ की है, ठीक है, जो हमें दूसरे पॉइंट के अंदर प्रूफ करनी है, क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़ ए पी बी, ठीक है, और पी सी डी, इन दोनों का जो जोड़ है हमें लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आपके पॉइंट नंबर 2 में देखें, हमें ए पी डी सॉरी और पी बी सी इन दोनों के जोड़ के बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसी प्रकार में हम क्या लिखेंगे, एरिया ए पी डी प्लस एरिया आपके पास पी बी सी, दोनों का जोड़ आपका आधा एरिया ए बी सी डी के बराबर बनेगा, इसको नंबर हम 4 देंगे, ठीक है। इसको आप अगर प्रूफ करना चाहें तो पूरा कंसेप्ट ये द्वारा आप प्रूफ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, फिर आपको
समानांतर चतुर्भुज जैसे हमने यहाँ खींची, इसी पी बिंदु से आपको रचना के अंदर समानांतर चतुर्भुज एक भुजा आपको यहाँ से खींचनी होगी। तो उसके अंदर जैसे हमने यहाँ किया, आपकी ये त्रिभुज है, ठीक है, ए पी डी, और ये आपकी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी त्रिभुज आपकी पी बी सी, ये त्रिभुज है, और ये भुजा आपके साथ मिला रही है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके साथ ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसको आप नाम दे देंगे, कोई जी एच नाम दे देंगे। अब 3 व 4 से हमारे पास देखें, ठीक है, 3 व 4 से, 3 व 4 से हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हमारा यही कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक। क्या चीज़ कि आपके पास जो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर में एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, ठीक है। ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट आपको यही प्रूफ करना है, तो सेकंड पॉइंट प्रूव्ड हमारा, ठीक है। और यहाँ से आपकी चॉइस, वो आप जैसा मर्जी क्वेश्चंस को लेना चाहें, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स पर। कई बार आपके टीचर्स डिमांड करते हैं कि आपको मतलब कि पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, आप इसी प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको करना होगा, तो आप उस चीज़ को खुद करके देखें। लेकिन आपके टीचर्स डिमांड जैसी मर्जी करें, कैसे मर्जी आपको बताया जाए, ठीक है। वो इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है हमेशा कि आप इस चीज़ को करें ज़रूर, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए इसी प्रकार से छोड़ा है, तो मैं आपको पीछे भी कहता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी पर करते वक्त इसी प्रकार से मत लिखें, उस पूरे क्वेश्चन को दोबारा कर कर देखें, ठीक है। आपको हर पॉइंट, क्योंकि आपने खुद पता है आपको कैसे करना है, लेकिन खुद अपनी पॉइंट से अपनी तरफ से सोच रहे हैं, बिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी जो पॉइंट करने की जो गलती है वो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और आप कुछ नए पॉइंट सीख पाएंगे, ठीक है। हाँ, जिनको रटने की आदत है मैथमेटिक्स को, इनको थोड़ी रटना लगाने की कोशिश करते हो, तो उनकी समझ में कभी चीज़ें ये नहीं बन पाएंगी, क्योंकि रटने से नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें पैदा होती हैं। मैथमेटिक्स आपको रीजनिंग डेवलप करता है, आपके माइंड की सोच को डेवलप करता है। इसको रटने की जितनी कोशिश करोगे वो आपके लिए रीजनेबल नहीं रहेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, कहना दी गई आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास, आपको दी गई है। अगर आप देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है आपको, ठीक है। हम कोई भी एक समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। पहले इसको मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और बीच में कहीं एक बिंदु ए दिया गया है, और इस भुजा के फिर आगे तक बढ़ाया गया, वो बिंदु बी हो गया हमारे पास, ठीक है। आपके पास देखें दूसरी समानांतर चतुर्भुज ए बी आर एस होगी हमारे पास। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है इन दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर प्रूफ करना है। दिया है हमें क्या आ जाएगा आपकी स्टेटमेंट से ही, पी क्यू आर एस और ए बी आर से एक समानांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा बी आर पर एक बिंदु स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। सिद्ध करना में आपके पास पहले समानांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने, फिर ए एक्स और एस, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है पी क्यू आर एस के आधे के बराबर सिद्ध करना है हमें। प्रमाण हम लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज लेनी है, तो समानांतर चतुर्भुज ए बी आर एस व समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। अब आपके पास यहाँ से देखिए दोनों क्लियर हैं, आर एस आपके पास है, ये उभयनिष्ठ आधार हो गया आपका, ठीक है। आपके पास आर एस उभयनिष्ठ आधार हो गया, तो इसको लिखेंगे हम उभयनिष्ठ आधार, मीन्स कॉमन आधार हो गया आपके पास आपका ये। अब आर एस समानांतर किसके होगा, आर एस, इस पूरी भुजा को लिख लेंगे हम पी बी, शुरू से लेके लास्ट तक पी बी पी, ठीक है। जो हमारे पास जिसके अंदर इस चतुर्भुज की भुजाएं भी आ गई और दूसरी चतुर्भुज की भुजाएं भी आ गई। तो अब इस चीज़ के कारण हमारी परिमेय 1 हमारी जो कहती है, एरिया आपके पास ए बी आर एस का जो एरिया है वो एरिया पी क्यू आर एस के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं परिमेय 1, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है।
इति सिद्धम। अब हमें त्रिभुज का करना है। त्रिभुज AXS व समानांतर चतुर्भुज, इन्होंने कहा है PQRS के साथ करें, लेकिन उसके साथ तो इसका कोई रिलेशन बनता ही नहीं। हम देख रहे हैं ये जो चतुर्भुज है हमारे पास, ये त्रिभुज आपकी इस चतुर्भुज ABRS के साथ बन रही है। ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं। ABRS में इन दोनों के अंदर देखिए कौन सा बिंदु हमारे कॉमन है, A और S कॉमन है, तो हमारा उभयनिष्ठ आधार क्या बन जाएगा, उभयनिष्ठ आधार हमारा क्या बन गया, AS बन गया। और AS समानांतर किसके आएगा हमारे पास, ठीक है, AS समानांतर किसके होगा, BR के। AS तो इसी दिशा के अंदर BR हो गया। ठीक है, तो हमारी जो हमने उदाहरण के अंदर परिमेय पढ़ा हुआ है, उदाहरण 2 के अंदर नियम जो है हमारा, उसी नियम का यूज़ कर रहे हैं बार बार। जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारे पास, त्रिभुज AXS का जो क्षेत्रफल है वो हमारी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ABRS के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, दूसरे पॉइंट के अंदर हमें अकॉर्डिंग जो प्रूफ करना है वो हमें PQRS चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको अगर हम नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, ठीक है, या आप सीधा नहीं भी नंबर लेना चाहते हैं तो सीधा भी आप कंसेप्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कि तुलना ही आपको करनी पड़े। ठीक है, कई बार आप तुलना में कंफ्यूज होते हैं, तुलना वैसे बड़ी इजी कंसेप्ट रहता है आपका। ठीक है, क्योंकि एरिया ABRS का जो क्षेत्रफल है आपके पास, एरिया PQRS के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है ये, क्योंकि हमने प्रमाणित कर रखा है ये चीज़। ठीक है, इसलिए आपके पास एरिया AXS बराबर आधा एरिया, हम ABRS की जगह PQRS को लिख देंगे, PQRS। ठीक है, हमारे पास जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो भी हमारा प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर, ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसमें भी आप देखें हमें इसी तरह की एक प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर एक पहेली छोड़ी थी। ठीक है, पहले हम जनरल इस पहेली की बात करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछली पहेली थी हमारे पास उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या कह रहा है ये, कहना है किसान के पास एक समानांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में, एक PQRS के रूप में उसके पास, ठीक है, देखें एक खेत है, खेत था, उसने RS पर कोई बिंदु A लिया, इस जगह पर कोई बिंदु A लिया उसने। ठीक है, और इसे P और Q से मिला दिया। RS पर, सॉरी हम गलत ले गए, हम R के ऊपर ले गए, RS पर इस जगह पर, और इसको P और Q से मिला दिया गया। ठीक है, हमारे पास तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आपसे, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, देखिए PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, कितने भागों के इसके, भागों की संख्या कितनी होगी, 3। इन्होंने पूछा खेत के भाग, खेत के भागों की संख्या कितनी होगी, 3। अब उसके बाद खेत कितने, इन भागों का आकार क्या है। ठीक है, अब जो ये तीनों भाग बन रहे हैं ये कैसे किस आकार के हैं आप देख रहे हैं, त्रिभुजाकार। ठीक है, खेत के भागों का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में बोना चाहता है, तो वैसा कैसे कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास त्रिभुज है APQ, वह समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास ABCD, नहीं सॉरी PQRS, ABCD कहाँ से आ गई, PQRS। अब इसमें आप उभयनिष्ठ आधार देखें कौन सा है, उभयनिष्ठ आधार आपके पास कौन सा है, PQ है, और PQ समानांतर किसकी होगी, PQ यहाँ से RS या SR बन रहा था, SR के। तो हमारे पास हमारी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है APQ का, वो हमारे पास हमारी समानांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पूरी भाग का ये क्या है हमारे पास, APQ भाग 2 है, पूरे के आधे के बराबर है, इसका मतलब भाग 2 का जो क्षेत्रफल है पूरे के आधे के बराबर है, मतलब भाग 1 और भाग 3 के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा, अर्थात
भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर में भाग 1 व भाग 3 के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए अब वो क्या करेगा हमारे पास, ठीक है, गेहूं का भाग क्या करेगा, वो हमें 1 लिखना है, गेहूं का भाग, वो आपकी चॉइस है, जहां मर्जी लिख सकते हैं। मान लीजिए भाग 2, भाग 2 में अर्थात त्रिभुज ए पी क्यू में, और दूसरा क्या उगाना है उसने, दालें। ठीक है, हमारे पास जो दालें उगाएगा वो, ठीक है, दालों का, दाल का भाग आपके पास, दाल का भाग, ठीक है, क्या बन जाएगा, भाग 1 व 3, मतलब त्रिभुज ए आर क्यू व त्रिभुज ए एस पी, इन दोनों के अंदर इनका जोड़ है। ठीक है, हमारे पास तो इन दोनों के जोड़ के बराबर लिख देंगे। क्लियर है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ी सी एक बात करते हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी। ठीक है, एक किसान के पास एक खेत है हमारे पास त्रिभुजाकार। ठीक है, मान लीजिए वो ए बी सी के नाम दे देता हूँ मैं, उसके उसने 3 हिस्से करने हैं, लेकिन इस खेत को मापना नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी एक भुजा लेगा, वो मान लीजिए ये आधार भुजा ले ली, और मैं मान लेता हूँ इसको, मान लेते हैं हम 60 मीटर की लंबाई है इसकी, तो इसके 3 टुकड़े कर लेगा 20-20 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको मिलाएगा तो ये जो 3 भाग बनेंगे, इन तीनों के क्षेत्रफल आपके बराबर होंगे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें कैसे पता ये तीनों बराबर होंगे। आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसको मैं ई, ठीक है, इसको डी और ई नाम दे देते हैं। ठीक है, आपके पास पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा आपके पास ये है, और तीसरा टुकड़ा आपके पास ये है। ठीक है, ये देखिए ए बी डी है आपके पास, ये आपके पास ए डी ई है। हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे ये बराबर हम कह सकते हैं, ये ए ई सी है। अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, एक लंब गिराते हैं, ठीक है, इस ए बिंदु से, काल्पनिक, ये इसके बाहर चला गया, इसके अंदर होगा इस त्रिभुज के, और इस त्रिभुज के भी बाहर की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, इसका 3, क्योंकि 60 मीटर था, इसका आधार 20, इसका आधार 20, इसका आधार 20, ये ऊंचाई हम h की जगह 10 मान लेते हैं, वो तो सेम ही रहेगी ऊंचाई सभी की। ठीक है, क्योंकि शीर्ष बिंदु सभी आधार के लिए आपका सेम ही है। अब हमारे पास हमारा जो ये आधार है ये 20 है हमारा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, संगत ऊंचाई। अब 1/2 आधार तीनों में 20 है, ऊंचाई तीनों में 10 है, तो 20 गुना 10, 2 से हम काट दें 10, 10 गुना 10 100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे इन तीनों भागों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, जिससे हमारा प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट का यूज़ हुआ कि आपके इस फॉर्मूले का तो यूज़ हुआ ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कि किसी भी भुजा पर किसी एक शीर्ष से गिराया गया लंब सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस त्रिभुज के लिए बाहर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो डिपेंड करता है ना कि आप आधार कितना ले रहे हैं। ऊंचाई तो जैसे आप हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर आप ये उस पर लंब है, अगर आप पूरा आधार लेंगे तो इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इसी आधार के साथ आप सिर्फ इतनी त्रिभुज ले लें, ये आधार ले लें अकेला, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर आप ये आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का आएगा, पूरा आधार लेंगे तो पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के यूज से आपने बिना मापे खेत के माप को सिर्फ एक तरफ से मापकर उसके 3 टुकड़े कर दिए, और इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर 3 बराबर भागों में आपने बांट दिया त्रिभुजाकार खेत को। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चंस के, अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी समस्याओं को जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टीचर्स।